कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने वाले सभी साथियों को मैं दिनेश कुमार दामा जय जोहार अर्पित करता हूं। दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कोटेशन सुनाना चाहूँगा कि सुकरात ने कहा था कि अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुने। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुने, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू में कर सकते हैं। तो जय जोहार। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी कि आज का हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का समय माना जाता है 1433 से लगाकर 1468 ईस्वी। देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल और माता का नाम सौभाग्यवती। और जो सौभाग्यवती जो इनकी माता थी, जो परमार वंश की थी। कौन से वंश की थी? परमार वंश। नेक्स्ट, कुंभा मेवाड़ के शासक बनते ही अपने 3 लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कितने? 3 लक्ष्य निर्धारित करते हैं। देखिए कि कुंभा जब मेवाड़ के शासक बनते ही उनके 3 लक्ष्य वो निर्धारित करते हैं। उनके 3 लक्ष्य क्या है वो देखेंगे हम। उनका पहला लक्ष्य है चाचा मेरा से अपने पिता की हत्या का बदला लेना। यानी कि महाराणा कुंभा के पिता मोकल की हत्या चाचा मेरा ने की थी और महाराणा कुंभा चाहते थे कि सबसे पहला लक्ष्य मेरा कि चाचा मेरा को किसी भी हालत में मृत्यु दंड देना। नंबर 2 है, दूसरा लक्ष्य है रणमल के हस्तक्षेप को मेवाड़ से मिटाना। मैंने आपको महाराणा लाखा के बारे में पढ़ाया था कि ये महाराणा लाखा का साला था और महाराणा मोकल का मामा था। इसने जब मोकल छोटा था उस समय हंसाबाई और रणमल ने मिलकर मेवाड़ की राजघराने में, या कह सकते हैं मेवाड़ की आर्थिक स्थिति को इन्होंने बहुत कमजोर कर दिया था। तो इसकी हस्तक्षेप इतनी बढ़ गई थी कि मेवाड़ को इन्होंने बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर कर दिया था। तो कुंभा चाहता था कि मेरे पिता के रहते हुए भी रणमल मेरे पिता के मामा थे, फिर भी इसने मेरे राज्य को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इसीलिए उनका दूसरा लक्ष्य था कि रणमल के हस्तक्षेप को मेवाड़ से मिटाना। तीसरा लक्ष्य है कुंभा का कि मेवाड़ का साम्राज्य विस्तार। कुंभा राजा बनते ही उनकी ये सोच थी कि मेवाड़ का विस्तार और कितना किया जाए, यानी कि मेवाड़ का क्षेत्र और कितना बढ़ाया जाए, यानी कि मेवाड़ के अधीन और कौन कौन से क्षेत्र को मैं अपने अधीन कर सकूं। नेक्स्ट, यहां लिखा है, आप देखिएगा कि उनके पहला लक्ष्य था चाचा मेरा से अपने पिता की हत्या का बदला लेना। तो कुंभा चाचा मेरा की हत्या किसके साथ में करवाते हैं कि कुंभा चाचा मेरा की हत्या रणमल के द्वारा। किसके द्वारा? रणमल के द्वारा कोटड़ा के जंगलों में। कौन से जंगलों में? कोटड़ा के जंगलों में उनकी क्या करवा देते हैं? हत्या करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? हत्या करवा देते हैं। भाई रणमल के हाथों ही चाचा मेरा की हत्या करवाना। उसके बाद में कुंभा रणमल की इसी की प्रेमिका, यानी कि कुंभा ने रणमल की प्रेमिका कौन थी? भारमली। कुंभा रणमल की इसी की प्रेमिका भारमली से जहर दिलवाकर क्या करवा देती है? मरवा देती है। किसको? रणमल को। रणमल साहब तो कुंभा को मारने वाली
रणमल को मारने वाली उसकी प्रेमिका का नाम क्या है? भारमली। रणमल की मेवाड़ में मृत्यु हो जाने से कुंभा क्या करता है? मंडोर पर अपना अधिकार कर लेता है। जैसे ही रणमल की मृत्यु हो जाती है मेवाड़ में, उसके बाद में मंडोर पर राणा कुंभा अपने अधीन कर लेते हैं मंडोर को। उसके बाद में एक रणमल का पुत्र कौन? राव जोधा। राव जोधा 1453 ईस्वी में लोक देवता हड़बू की सहायता से, किसकी सहायता से? लोक देवता हड़बू की सहायता से मेवाड़ की सेनाओं को पराजित कर वापस मंडोर पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन? राव जोधा। तो दोस्तों यहां तक ये जो मैंने लिखा है, आप अगर नोट्स पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कुंभा ने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्ध लड़े थे और युद्धों के बारे में हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुंभा ने साम्राज्य विस्तार के बाद में अनेकों उपाधियां धारण करी। तो एग्जाम में उपाधियों के संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कुंभा ने किस किस प्रकार की उपाधि ली, धारण करी थी, तो हम देखते हैं कुंभा की कितनी उपाधियां हैं। तो कुंभा को देखिए, कुंभा की उपाधियां, कुंभा को मेवाड़ में हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी उपाधि देखिएगा, अभिनव भट्टाचार्य, यानी कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि अभिनव भट्टाचार्य का तात्पर्य संगीत में दक्ष होने के कारण, यानी कि राणा कुंभा काफी संगीतज्ञ था, संगीत में विश्वास रखता था, गाने बजाने में वो माहिर था और इसलिए उसको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरा नंबर है पहाड़ी दुर्ग का स्वामी, यानी कि राणा कुंभा ने जितने भी दुर्ग बनाए वो सब के सब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनाए, इसीलिए इसको पहाड़ी दुर्गों का स्वामी भी कहा गया है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, चौथा पॉइंट है, चौथी उपाधि है राण रासो। क्या उपाधि है? राण रासो। राण रासो का तात्पर्य है कि इसके दरबार में ये हर किसी साहित्यकार को आश्रय देता था। बड़े बड़े साहित्यकार होते थे, ज्ञानवान व्यक्ति होते थे, अपने दरबार में ये स्थान देता था, इसलिए इसको राण रासो के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम लिखा है चाप गुरु। चाप गुरु का तात्पर्य है कि इस व्यक्ति ने राणा कुंभा धनुर्विद्या में काफी निपुण था, यानी कि धनुर्विद्या में काफी माहिर था, इसलिए इसको चाप गुरु के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिएगा, आगे इसकी उपाधि है हाल गुरु, राजगुरु, दान गुरु, परम गुरु और छाप गुरु। छाप गुरु का तात्पर्य है कि छापामार युद्ध में भी ये क्या था? निपुण था, इसीलिए इसको छाप गुरु भी कहा गया है। यहाँ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट उपाधि है परम गुरु। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, लेकिन ये पहली बार मुझे नाम मिला है कि परम गुरु जो शब्द मिला है एनसीईआरटी बुक से मिला है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि प्रश्न अगर कहीं कर दे एग्जामिनर कि मेवाड़ के किस शासक को परम गुरु के नाम से जाना जाता है, तो महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट आगे है, अगली उपाधि है
कुंभा को रामरायण के नाम से भी जाना जाता था। और कुंभा ने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्ध जीते थे, इसलिए कुंभा को महाराजाधिराज की उपाधि भी के नाम से भी जाना जाता है। और महाराणा तो यहाँ के मेवाड़ अपने आप में महाराणा लगाते ही थे, तो इसकी उपाधि एक और क्या है, महाराणा। तो यहाँ तक दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम आगे की ओर देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कुंभा की उपाधियों के बाद में कुंभा को और किस किस नाम से जाना जाता था और देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि बाबर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि बाबर ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी। बाबर ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा। बाबरनामा में कुंभा की तुलना विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से की है। प्रश्न आ सकता है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कुंभा की तुलना विजयनगर के किस शासक के उपलक्ष्य में तुलना की गई है, तो कृष्णदेवराय के उपलक्ष्य में उसकी उपाधि या तुलना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाने में काफी माहिर थे। कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाने में काफी माहिर थे, जिस कारण कुंभा को वीणा प्रवीणेन भी कहा गया है। देखिए, कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाता था, इसलिए कुंभा को वीणा प्रवीणेन भी कहते हैं। तो एक उपाधि ये हो गई। और एक फिर देखते हैं कुंभा के संगीत गुरु, यानी कि कुंभा को संगीत सिखाने वाले गुरु का नाम क्या है, तो सारंगधर व्यास। क्या नाम है, सारंगधर व्यास। आगे देखते हैं कि कुंभा के मुख्य गुरु का नाम क्या था, तो हीरानंद। कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। और रमाबाई जो काफी संगीतज्ञ हम कह सकते हैं, ये क्या थी, संगीतज्ञ। गाने में बजाने में काफी माहिर थी, इसीलिए रमाबाई को वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। कुंभा ने रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया, श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन यह जो मंदिर है वास्तव में कौन सा मंदिर है, ये एक जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर। श्रृंगार चवरी मंदिर जो कुंभा ने बनवाया रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में, वह मंदिर कौन सा है, जैन मंदिर है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय जोहार, जय प्रकृति।